एवरीवन, जय हिंद। हम लोग स्पेक्ट्रम चैप्टर कर रहे हैं और आज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रम चैप्टर का पार्ट सी, जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे अपने पास सन है, ये सन है और सन में से आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं हर एक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी आपको हमने बता रखा है कि कौन से होते हैं। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, गामा रेज और उसके बाद एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो और फिर रेडियो, ये वेव्स निकलती हैं। टोटल 7 ऐसे होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में निकल कर चलना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में निकल कर चलना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ये सन से निकलते हैं। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है और अर्थ के चारों ओर एक इन्वेलप है। इस इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं? इस इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं? इस इन्वेलप के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं और इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि एयर मॉलिक्यूल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, फॉग को और स्मोक को ना, वाटर वेपर को, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखा है, ये पकड़ कर रखा है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल अर्थ के सरफेस के पास तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी अर्थ से, यानी कि दूरी बढ़ती चली जाएगी, ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कम होते चले जाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल क्या होते हैं? कम होते चले जाते हैं। यानी कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? अर्थ के सरफेस के पास होते हैं। यहाँ पर इनकी डेंसिटी अर्थ के सरफेस के पास बहुत ज़्यादा होती है। तो जब अर्थ, ये है हमारा एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है और ये एटमॉस्फेरिक इन्वेलप है। ये एटमॉस्फेरिक इन्वेलप है ये, ठीक। और ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि सन से और अर्थ के इस एटमॉस्फेरिक इन्वेलप का कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है, कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती है। बस मैंने अपना अप्रोच आपके ब्रेन में सेट करने के लिए यहाँ पर शार्प बाउंड्री बता दी। तो ये भी याद रखना, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है कि सडन एटमॉस्फेयर यहीं ख़त्म हो गया, अब यहीं से वैक्यूम स्टार्ट हो गया, या वैक्यूम स्टार्ट है और सडन यहीं से वैक्यूम ख़त्म हो गया, यहाँ से अब एटमॉस्फेरिक स्टार्ट हो गया। बहुत धीरे धीरे इसकी डेंसिटी जाके जीरो हो जाती है। मतलब एक रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं लेवल में, वो सडन ना तो एटमॉस्फेयर ख़त्म होता है और ना ही सडन वैक्यूम स्टार्ट होता है। तो मैंने सिर्फ अपनी अप्रोच को सेट करने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल हैं और इन पार्टिकल्स को मैं ये कह सकता हूँ कि क्या हो सकते हैं? ये एयर पार्टिकल हो सकते हैं, ये एयर पार्टिकल हो सकते हैं, वाटर वेपर हो सकता है, ये क्या हो सकता है? वाटर वेपर हो सकता है, ये स्मोक हो सकता है, ये स्मोक हो सकता है, ये डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, ये डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, ये डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिसे हम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल बोल सकते हैं। अब जो सन की लाइट है, वो सन की लाइट इंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। जब तो सन की लाइट इंटर करेगी, ऐसे इंटर करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सन की लाइट इंटर कर रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जब इंटर करेगी सन यहाँ पर,
तो ये जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इस सन की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। सन की लाइट को क्या करने वाले हैं, एब्जॉर्ब करने वाले हैं। अच्छा, इन पार्टिकल्स को हम दो तरीके से समझते हैं। एक यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, तो दो केस होते हैं इस एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से रिलेटेड। पहला केस क्या होता है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक ये पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल हो सकता है कि ये जो सन से लाइट आ रही है, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट लाइट। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है, इस एटमॉस्फेरिक पार्टिकल की साइज इंसिडेंट होने वाली जो लाइट है इसकी वेवलेंथ से छोटी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर, इनकी साइज इंसिडेंट होने वाली लाइट की वेवलेंथ से बड़ा भी हो। तो दो केस यहाँ पर हो सकते हैं। हमने दोनों केस यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। दूसरा केस, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इज बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये जो साइज ऑफ पार्टिकल है, ये जो साइज ऑफ पार्टिकल है, ये जो साइज ऑफ पार्टिकल है बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को। साइज ऑफ पार्टिकल है, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये स्मॉल ए है। तो साइज ऑफ पार्टिकल जो है ए जो है ना, हो सकता है इंसिडेंट होने वाली लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि साइज ऑफ पार्टिकल जो है इंसिडेंट होने वाली लाइट से बड़ा हो। ऐसा दोनों केस हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि क्या है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जब सनलाइट यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है ये, तो डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर इन लाइट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इन लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इन पार्टिकल्स, चूँकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, इनविजिबल पार्टिकल्स हैं, तो इन इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और ये पार्टिकल्स उस एनर्जी को लेकर बहुत तेज़ी से ऑक्सीलेट करने लगते हैं या वाइब्रेट करने लगते हैं। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये एनर्जी जो रेडिएशन सन से आ रही है, ये इनके लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बन जाती है, और ज़्यादा देर तक इस एनर्जी को ये स्टोर नहीं कर पाते हैं, और ये पार्टिकल उस एनर्जी को क्या करते हैं, री इमिट करने लगते हैं। उस एनर्जी को क्या करने लगते हैं, री इमिट करने लगते हैं। और री इमिशन करने लगते हैं या री इमिट करने लगते हैं। और री इमिशन में पार्टिकल उस एनर्जी को लेकर वाइब्रेट करता रहता है, अपनी जगह पर वाइब्रेट करता रहता है ऐसे, और उस वाइब्रेशन के दौरान जब इस एनर्जी को इमिट करता है, तो उस लाइट की जो इमिशन की लाइट है उसका डायरेक्शन क्या करता है, इधर उधर चेंज कर देता है। उसका डायरेक्शन क्या करता है, इधर उधर उस लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और इसे बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसकी डायरेक्शन को इधर उधर क्या करता है, ऐसे चेंज कर देता है। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब कोई भी लाइट जब आ रही थी सन से, तब तो वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में थी कि वो अर्थ की ओर ही आ रही है। जितना भी अमाउंट ऑफ लाइट सन से आ रहा था उसका डायरेक्शन तो सर्टेन था, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल्स हैं, उन लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो पार्टिकल अपनी जगह पर ऑक्सीलेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और उस वाइब्रेशन के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, लाइट को फिर से वो री इमिट करते हैं, और इमिशन में वो लाइट पार्टिकल्स का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, और बहुत रैंडम चेंज करते हैं। डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द री इमिशन इज रैंडम चेंज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको सबसे पहले मैं बता दूं कि 1869 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिंडल। इन्होंने स्वच्छ एयर में, यानी कि कह सकते हैं कि क्लीन एयर में
इन्होंने स्कैटरिंग पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन टिंडल सर ने इसके फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके फेनोमेना को एक्सप्लेन टिंडल सर ने इसके मतलब रियल फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में 1871 में, यानी कि 2 साल बाद, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड रायले। जिनका नाम क्या था? लॉर्ड रायले। इन्होंने क्या देखा कि जो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है और री इमिट करता है। और ये इसलिए केवल हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ छोटे छोटे टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स मौजूद हैं। और उन्होंने बताया कि इसके पीछे की जो कहानी है या जो इसके पीछे का फिनोमेना है, उसको उन्होंने नाम दिया कि उसका नाम स्कैटरिंग है। उसका नाम क्या है? स्कैटरिंग है। ठीक है, उसका नाम क्या है? स्कैटरिंग है। या उन्होंने इस फिनोमेना को नाम दे दिया कि ये स्कैटरिंग कहलाती है। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो हमने आपको जो समझाया है वही डेफिनेशन है इसकी कि क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन। हमने आपको यही समझाया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, कि जो लाइट आ रही है उसको ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, जिसको आप डस्ट पार्टिकल भी बोल सकते हो, वाटर वेपर बोल सकते हो, एयर पार्टिकल भी बोल सकते हो, स्मोक के पार्टिकल भी होते हैं, बहुत सारे, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। अब ये पार्टिकल क्या करते हैं, इस स्पेसिफिक डायरेक्शन से आते हुए सनलाइट्स को, या हम विजिबल लाइट्स की बात करें क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर उन्हीं को एंटर करने देता है, विजिबल लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और इनकी जगह पर इनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और उस वाइब्रेशन के दौरान बहुत मोस्ट रैंडम डायरेक्शन में ये लाइट को इमिट करने लगते हैं, एब्जॉर्ब्ड लाइट को इमिट करने लगते हैं। और इस इमिट करने की यही टेंडेंसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। यही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ द लाइट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट को डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है, फिर री इमिट करता है बाय द डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने और भी आपको एक्सप्लेन किया कि 2 तरीके से ये पार्टिकल होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एक तो होता है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और एक होता है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स बिगर दैन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हमेशा इंसिडेंट लाइट से छोटे ही हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इस इंसिडेंट लाइट से बड़े ही हों। यानी कि दोनों तरीके के पार्टिकल्स, छोटे भी, बड़े भी, बराबर भी, हर तरीके के पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। और छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको भी हम लोग देखेंगे। और बड़े पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं जिसमें हमने ये देखा कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि ये जो साइज ऑफ पार्टिकल है, ये साइज ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट होने वाली लाइट की वेवलेंथ से छोटा है। तो उन्होंने क्या देखा, रायले सर ने क्या देखा, उसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस and different color are scattered with the different intensities in relation to their wavelength। कहने का ये मतलब है कि अगर पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ से भी छोटे हैं। अगर एक पार्टिकल की साइज ए लिखूँ और इस आने वाली लाइट की वेवलेंथ को, यानी इंसिडेंट लाइट, जो ये इंसिडेंट लाइट है, इसकी वेवलेंथ को मैं लैम्डा से लिखूं, तो इतने छोटे हैं ये पार्टिकल कि इस इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे हैं। तो अगर मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि ये जो लाइट आई हुई है ये विजिबल रीजन की लाइट है। कौन सी रीजन की लाइट है? ये विजिबल रीजन की लाइट है। विजिबल लाइट के रीजन का मतलब क्या हो गया? बिबग्योर। क्या है ये? बिबग्योर। यानी कि ये एक वाइट लाइट है,
ये एक वाइट लाइट है और वाइट लाइट मिक्सचर ऑफ दिस 7 कलर होता है, यानी कि वायलेट से रेड कलर तक इसमें एक रेंज होता है। वायलेट से रेड कलर तक इसमें एक रेंज होता है। तो जब ऐसी लाइट आती है, यानी वाइट लाइट आती है, और इस लाइट की वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज से भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिला, उस कंडीशन में ये देखने को मिला कि स्कैटरिंग लाइट जो है, यानी कि ये पार्टिकल जब इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद टेक्स प्लेस एंड डिफरेंट कलर आर स्कैटर्ड विथ द डिफरेंट इंटेंसिटी। जब इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो डिफरेंट कलर में इमिट करेगा, और वो कौन से डिफरेंट कलर हो सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इन्हीं डिफरेंट कलर में इसको री इमिट करेगा। और इमिट होने वाली जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी के रिलेशन में इनका वेवलेंथ क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। वेवलेंथ क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। वेवलेंथ चेंज हो जाएगा कौन सी कंडीशन में, व्हेन द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस कंडीशन में समझ गए बात। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि व्हेन द एटमॉस्फेरिक साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इज बिगर दैन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। याद रखना, साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इज बिगर दैन साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं इनकी साइज बड़ी है। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स की साइज मान लो कि स्मॉल ए है, और ये स्मॉल ए क्या है, इंसिडेंट होने वाली जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की साइज से क्या है, बड़ा है ये पार्टिकल्स। अब इन लाइट्स को ये पार्टिकल्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पार्टिकल्स क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब इसको री इमिट करेगा किसी मोस्ट रैंडम डायरेक्शन में, ऐसे ये किसी भी डायरेक्शन में ये री इमिट कर सकता है। तो जब ये री इमिट करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज द सेम। तो अब ये जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है ना, जिस इंटेंसिटी की लाइट आई थी ठीक उसी इंटेंसिटी की लाइट ये री इमिट करेगा, क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ है वो साइज ऑफ पार्टिकल से छोटा है। ऐसी कंडीशन में स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी अगर आई थी तो स्कैटर्ड लाइट की भी इंटेंसिटी आई ही होगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर ऑल वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, विबग्योर वाली जो लाइट आई थी उसकी वेवलेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसकी इंटेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेम रहने वाला है। लेकिन जब लाइट का पार्टिकल की साइज इंसिडेंट होने वाली वाइट लाइट की वेवलेंथ से छोटा होगा तो वो क्या करने वाला है, स्कैटर्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में जब स्कैटर्ड करेगा, देन द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी दोनों को क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में उसको क्या करने वाला है, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। आई थिंक आपको कुछ ये आइडिया मिल रहा होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सनसेट सनराइज़ के टाइम पर हमको रेड दिखाई पड़ता है। ये सब अब कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल रहा होगा ना, कि स्पेस से अगर हम अर्थ को देखें तो ब्लू दिखाई पड़ता है ना। तो ये सारी आइडिया हमको मिल रहा होगा कुछ ना कुछ। और इन सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद रायले साहब ने एक्सपेरिमेंटली यही सब क्या देखा करने के बाद, कि जो स्कैटरिंग है वो स्कैटरिंग है क्या चीज़। ये स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अब इन्होंने क्या देखा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/वेवलेंथ की पावर 4 होता है, ये चीज़ होती है। तो अब बताओ कि इंटेंसिटी 1/λ की पावर 4 होता है, और स्कैटरिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्कैटरिंग के होता है। तो रिलेशन क्या निकल कर आया कि स्कैटरिंग क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4 मिल जाएगा। तो
तो अब आप एक बात बताना कि अगर वाइट लाइट आप ले रखे हो, क्या ले रखे हो, वाइट लाइट ले रखे हो आप, तो वाइट लाइट इज़ द मिक्सचर ऑफ 7 कलर विवग्योर, ये 7 कलर है। तो इसकी वेवलेंथ अगर हम बात करें वायलेट कलर की वेवलेंथ की बात करें, तो अगर वो डेल लैम्डा वी है, और रेड कलर की वेवलेंथ की बात करें और वो लैम्डा आर है, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी? तो हम देखेंगे वायलेट की वेवलेंथ कम होगी और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब अगर आप स्कैटरिंग देखना चाह रहे हैं, स्कैटरिंग देखना चाह रहे हैं, तो स्कैटरिंग 1/λ और वायलेट की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसकी वेवलेंथ कम होती है, और डिनोमिनेटर अगर कम है तो नॉमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि स्कैटरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्कैटरिंग हमारा वायलेट कलर का जो है वो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। और यहीं पर एक चीज़ और देखें कि स्कैटरिंग अगर हम देख रहे हैं रेड कलर का, तो 1/λ आर की पावर 4। तो आप बोल रहे हो कि लैम्डा वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अब ये वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी, इसका ये मतलब होगा कि स्कैटरिंग जो है ना वायलेट की ज़्यादा हो जाएगी, और रेड कलर की स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग रेड कलर की क्या हो जाएगी, रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी। अब आपको एक चीज़ पता चल पा रहा होगा कि हमारा जो कोई भी चीज़ हमको रेड दिखाई पड़ता है, जैसे रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, वो क्यों दिखाई पड़ रहा होगा, वो स्कैटरिंग की वजह से दिखाई पड़ रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि स्कैटरिंग अगर होगा वाइट लाइट का तो सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का होगा, और स्कैटरिंग अगर सबसे कम होगा तो वो रेड कलर का होगा। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन का रेड या रेडिश दिखाई देना, वो स्कैटरिंग ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग कम हो पाई, तो वो, और जिसकी स्कैटरिंग कम हो पाई उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा है, तो वो बहुत तेज़ी से चलकर हमारे आँखों तक दूर लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर कर भी हमारी आँखों तक आ जाएगा रेड कलर। लेकिन उस लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वायलेट कलर क्या होने वाला है, वो स्कैटर्ड हो जाएगा और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा, वो रिवर्स बैक होकर फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। और वो जब हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, और रेड कलर जब हमारी आंखों तक पहुंच जाएगा तो हम रेड कलर को देख लेंगे। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पर यही मेन कारण है, स्कैटरिंग ही मेन कारण है कि सन का रेडिश अपीयर होना। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में इसके एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बस यहाँ तक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वो बता चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि वेवलेंथ की अगर बात करें तो इसकी वेवलेंथ, वायलेट कलर की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, रेड कलर की वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखकर भी आप चेक कर सकते हैं कि 4000 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ 8000 रखेंगे, तो आपको वैल्यू रखकर भी पता चल जाएगा। और अगर आप स्कैटरिंग देखना ही चाह रहे हैं तो स्कैटरिंग मैं दिखा ही दे रहा हूँ, रुको एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा लेकिन आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। 1/, और ये हो जाएगा 4000 की पावर 4। ये मैं वायलेट कलर के लिए दिखा रहा हूँ, वायलेट कलर के लिए। और अगर मैं रेड कलर के लिए स्कैटरिंग की बात करूँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8000 और पावर 4। अब यहाँ पर आप स्कैटरिंग को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आ जाएगा, और 4000 की पावर कितना हो जाएगा, 4। और स्कैटरिंग को इसको एस वी कर दो, और ये स्कैटरिंग एस आर कर दो, और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट के आएगा, और 8000 की पावर 4 कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1 मानो, इस इक्वेशन नंबर 2 मानो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 आप कर दो, और एस वी अपान क्या कर दो, एस आर कर दो, और इसकी वैल्यू है के अपान 4000 की पावर 4, और इसकी वैल्यू है के अपान 8000 की पावर 4। बेटे इसको थोड़ा सा आप करेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो कि के अपान 4000 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, 8000 की पावर 4 अपान के से के कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा 8000 अपान 4000, और इसकी पावर 4, ये इससे कैंसिल और ये 2 आ जाएगा,
और 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 16। ये किसकी वैल्यू आई है? एस वी अपान एस आर की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? एस आर। और एस वी इज इक्वल टू 16 इंटू एस आर। आपको दिख रहा होगा कि स्कैटरिंग ऑफ वायलेट कलर इज इक्वल टू 16 इंटू स्कैटरिंग को एस आर से लिख रहे हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर की स्कैटरिंग को एस आर से लिख रहे हैं, वायलेट कलर की स्कैटरिंग को एस वी से लिख रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि सनसेट के टाइम, सनराइज के टाइम पर सन का रेडिश अपीयर होने के पीछे का लॉजिक आपने देख लिया कि अगर रेड कलर एक 1 टाइम्स स्कैटर्ड हो रहा है रेड कलर, तो रेड कलर में 16 से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ वायलेट कलर मिलेगा। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ वायलेट कलर रेड कलर से 16 गुना अधिक है, 16 गुना अधिक है। यानी कि वायलेट कलर की स्कैटरिंग रेड कलर की स्कैटरिंग से 16 टाइम्स ज़्यादा हो रही है। तो आप यहाँ से देख भी रहे हैं कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन का रेडिश अपीयर होने के पीछे क्या लॉजिक है। मतलब अगर रेड की वैल्यू 1 टाइम्स स्कैटरिंग हुई है तो वायलेट 16 टाइम्स स्कैटरिंग हो जाएगी। तो हमारी आंखों तक कौन ज़्यादा पहुँच पाएगा, रेड कलर या वायलेट कलर? तो ओबियसली रेड कलर पहुँच पाएगा, लेकिन वायलेट कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होने की वजह से नहीं पहुँच पाएंगे। तो सन रेडिश ही अपीयर होने वाला है। आगे हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग लाइट।